आम आदमी पार्टी कोई पैसा नहीं लेती टिकट के लिए और मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मतलब मैं आज से पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। कॉरपोरेशन प्लस दिल्ली सरकार, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि ये काम नगर निगम का है या किसी पार्षद का है या विधायक का है। सब काम मेरे होंगे। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से जनता को कह रहा हूँ, जनकपुरी को, कि कोई एजेंसी का कोई भी काम होगा वो परवीन करवाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अनुभव है काम करवाने का। यही चीज़ के लिए मैं अब लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि मैंने अगर आप लोगों की एज ए काउंसलर सेवा करी है तो विधानसभा में मुझे जिम्मेदारी दो। मैं विधानसभा को खूबसूरत विधानसभा बना के दूंगा। कूड़े की एक समस्या है, हर घर पर नई गाड़ियाँ आएंगी और जितने भी हमारे FCTS खत्ते हैं उनको रेनोवेट करके और वहाँ पर बिल्कुल जीरो कूड़ा कर देंगे। आपने सीवर के लिए बात हुई है, तो आप देखिए ये इतने बड़े पत्थर, कोई जो पत्थर डले हुए इंटेंशनली डाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की शरारत है। जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस वक्त मैं जनकपुरी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी के साथ मौजूद हूं। इनसे बातचीत करेंगे। 2 बार के ये निगम पार्षद रह चुके हैं और अब इन्हें जो है MLA टिकट मिला है। यहाँ पर तमाम सवाल इनसे करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको बधाई देना चाहूँगी और अब मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप 2 बार यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, अब आपको MLA पद की जिम्मेदारी देने का पार्टी ने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का और सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो विश्वास और जो उम्मीद मुझ पर दिखाई है एक विधानसभा विधायक प्रत्याशी के तौर पे, मैं उनकी उम्मीदें टूटने नहीं दूंगा और जनकपुर विधानसभा को दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली विधानसभा बनाऊंगा। अगर बात करें जो यहाँ के अभी तक भी मौजूदा विधायक रहे हैं राजेश ऋषि, उनका जो है यहाँ से टिकट कट गया, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हुए, उनका जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप पर, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए कुछ इंटरव्यूज़ के द्वारा, मैंने देखा यहाँ पर। तो क्या आप कभी मिले हैं उनसे और क्या जो शिकायतें वो कर रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? देखिए, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ना मेरी किसी से शिकायत है। और 2 बार वो विधायक रहे हैं, एक बार मुझे लगा 3 बार वो चुनाव लड़े हैं। और मैं भी एक अन्ना आंदोलन से, मैं आपको बता दूं कि अन्ना आंदोलन मूवमेंट से मैं निकला हुआ एक कार्यकर्ता, IAC का मेंबर रहा हूं और वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिले में उपाध्यक्ष। 2017 में मैंने चुनाव लड़ा काउंसलर का। उसके बाद 2018 में मैं लीडर ऑपोजिशन सबसे कम उम्र का रहा। फिर 2022 में दोबारा पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया नगर निगम में, फिर दोबारा जीते। इलाका बदलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी। तो तमाम जो सेवाएं पार्टी ने करने के लिए जो मुझे मौके दिए, हर स्टेट में मैंने जा के चुनाव के लिए प्रचार किया है। तो एक पार्टी का एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता से लेके आज विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे जो विश्वास दिखाया है, तो उसके लिए मैं हमेशा पार्टी के लिए 24 घंटे में लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। उनको 3 बार मौका दिया पार्टी ने, लेकिन उनकी बहुत नाराज़गी दे दिया पार्टी ने। तो ये जनता, देखिए जो सर्वे, ये टिकट जो मिली है, ये ग्राउंड की जो सर्वे जो रिपोर्ट थी, लोग गए सर्वे पे, हर जगह लोगों से जाके पूछा, मतलब मल्टी लेवल सर्वे मुझे लगा हुआ है। क्योंकि मेरे पास भी कई लोग फ़ोन करते थे कि आपके बारे में लोग पूछने आए हैं, काफ़ी लोग। तो ग्राउंड पे सर्वे करने के बाद तब पार्टी ने मेरे को मतलब मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि जनता ने तो मोहर लगाई है, तभी केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया है। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, मुझे पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार है, तमाम गालियां मुझे दी जा रही है, मतलब चाहे वो विपक्ष बीजेपी वाले। सबसे बड़ा तो ये है कि आपको टिकट ही ऐसे मिला है कि रिश्वत दी गई है आपकी तरफ से, इसलिए आपको टिकट मिला है MLA कैंडिडेट होने का। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मंदिर में कसम खा सकता हूँ, आम आदमी पार्टी ने कभी भी टिकट के नाम पे 1 रुपया मुझसे नहीं लिया। मेरे अलावा बहुत सारे, मैं मतलब किसी से नहीं लिया। और जब टिकट मिलती है तो अमूमन होता ही ऐसे है कि जिसकी टिकट कटती है तो वो भ्रष्टाचार के दूसरे पर आरोप लगाते हैं। 3 बार उनको पार्टी ने टिकट दिया, उनसे पूछेगा कि आपको पैसे दे के टिकट दिया क्या? आम आदमी पार्टी कोई पैसा नहीं लेती टिकट के लिए और मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मतलब मैं आज से पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी के माध्यम से लेंटर पे पैसे लिए किसी से, किसी भी आदमी से, तो मैं कहता हूँ वोट मत दीजिएगा मुझे। और ये जनता जवाब देगी इस बार, लोग भी जवाब दे रहे हैं। मैं अपनी पदयात्रा में जब निकल रहा हूँ तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आपका मकान बना था, ये आपका मकान बन रहा है, आपने किसी को पैसे दिए क्या MCD? तो लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं दिए। तो इस आगामी चुनाव के अंदर ये जनता जवाब देगी कि मैं ईमानदार हूँ या भ्रष्टाचार हूँ। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता,
इतने लेयर के सर्वे हुए हैं, पार्टी मुझे टिकट ही नहीं देती। तो मैं सिर्फ इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ और मैं तो भगवान से एक ही चीज़ प्रार्थना करता हूँ जब रात को जब सोता हूँ कि भगवान किसी से गलत मत करवाना किसी के लिए। इतनी कम उम्र में 2-2 बार निगम पार्षद बनना, एक विधानसभा का टिकट लेके आना, तो मतलब कोई छोटी बात नहीं। आप भी युवा साथी है, हमारे पत्रकार है, तो कितना संघर्ष इस लाइफ के अंदर है। लोगों के काम किए होंगे 2-2 बार पार्षद के रूप में, तभी तो जनता ने बोला कि भाई इसको लड़वा दो चुनाव, ये जीत जाएगा आदमी। तो वो जनमन सर्वे होने के बाद टिकट मिली है। बाकी जनता जनार्दन है, अपना देगी अपना जवाब सबको। भ्रष्टाचारियों को जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया, सबको जवाब मिलेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है क्योंकि अगर जनकपुरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर समस्याएं बहुत है। बहुत बार मैंने खुद इन विधानसभाओं में सर्वे किया है, बहुत सारी जगह हम जा रहे हैं दिल्ली में, तो अगर हम बात करें कूड़े की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक आरोप और मैं आपको बताऊँगी, एक डंपिंग यार्ड आपने बनवा दिया महावीर एन्क्लेव में, कुछ ऐसा सुनते सुनते हम तक बात पहुँची। इसके अलावा अगर इस विधानसभा की समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर कचरे की समस्या है, सड़कों की समस्या है, सीवरों की समस्या है, क्योंकि हम खुद निकलते हैं और लोग ये बात कहते हैं। आपको लग रहा है जो काम 10 सालों में राजेश ऋषि नहीं कर पाए, अगर दिल्ली की जनता विधानसभा की जनता आपको चुनती है तो आप ये सारे रुके हुए काम करवा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब लोगों को वो व्यक्ति मिला है जिसका कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा अनुभव है। मतलब मैंने आपको बताया कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा और काउंसलर बना पहली बार। उसके बाद सबसे कम उम्र का लीडर ऑपोजिशन रहा मैं, दूसरी बार चुनाव लड़ा, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रहा, कॉरपोरेशन में काफ़ी मेरी जिम्मेदारी है कॉरपोरेशन में रही है, नगर निगम पूरी दिल्ली में। तो बहुत बड़ा एक अनुभव, उम्र कम बट अनुभव बहुत ज़्यादा कॉरपोरेशन का है और तालमेल। अब जब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी मिलेगी तो अब किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा, मेरे पास कोई बहाना नहीं। एक मतलब कहते हैं ना, डबल इंजन का पैकेज एक व्यक्ति को, जनकपुरी वालों को मिलने वाला है। कॉरपोरेशन प्लस दिल्ली सरकार, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि ये काम नगर निगम का है या किसी पार्षद का है या विधायक का है, सब काम मेरे होंगे। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से जनता को कह रहा हूँ, जनकपुरी को, कि कोई एजेंसी का कोई भी काम होगा वो प्रवीण करवाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अनुभव है काम करवाने का। उम्र जरूर कम है बट अनुभव बहुत ज़्यादा है काम करवाने का। एक चीज़ जो देखने को मिलती है, जब भी जैसे अब मान लीजिए अभी वोट लेने का टाइम है, तो लोगों की बात बता रही हूँ क्योंकि हम सर्वे पर निकलते हैं तो हज़ारों लोगों से मिलना होता है। लोगों का यही कहना होता है, वोट मांगने के टाइम नेता नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जीत जाएंगे, मान लीजिए आप एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद क्या आपसे मिलने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें या फिर अपॉइंटमेंट का सिस्टम होने वाला है ऐसा कुछ, या आपसे नॉर्मली जैसे मिल जा सकता है, लोग आके मिल सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और उनका क्या समाधान मिलेगा? देखिए, मैंने जब 2017 का चुनाव लड़ा तब मैं पहली बार काउंसलर बना, तो मैं लोगों के पास गया कि मुझ पर आप एक बार विश्वास करिए। मैंने उस फॉर्मेट पे लोगों के लिए काम किया। जब 2022 में चुनाव लड़ा तो मैंने लोगों को कहा कि जब मैंने 5 साल काम किया, मुझे मजदूरी दो, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। तो यही चीज़ के लिए मैं अब लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि मैंने अगर आप लोगों की एज ए काउंसलर सेवा करी है तो विधानसभा में मुझे जिम्मेदारी, तो मैं विधानसभा को खूबसूरत विधानसभा बना के दूंगा, सारे काम आप लोग के करवाऊँगा। तो काम की, मेरी राजनीति काम की है, और आज की डेट में ना व्यक्ति की कोई पूजा नहीं है, आज की डेट में काम की पूजा है। आपके लिए कोई व्यक्ति काम करेगा तो आप भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप कैमरा लेके जाइए जनकपुरी की जनता के बीच में, जहाँ मैंने काम किया। देखो कुछ इलाका नया है जहाँ मुझे नहीं जानते हैं, बट आधी विधानसभा ऐसी है जहाँ मैंने पार्षद के रूप में सेवा करी है। आप उनके इलाके में, जहाँ पुराना हो चाहे नया इलाका, वहाँ जाके पूछिए कि भाई प्रवीण कुमार आता है, प्रवीण कुमार ने काम किए हैं, प्रवीण कुमार कोई भ्रष्टाचार करता है। तमाम आप रेडियाँ लगती है, मेरे को कोई बता रहा कि रेडियो के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, पैसे लिए जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति रेडियो से उगाई करता हो उसको नर्क में जाना चाहिए। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, मेरा ज़मीर नहीं कहता ये काम करने के लिए। तो मैं इस फॉर्मेट पे, अगर मैंने रेडियो वालों से पैसा लिया होता तो जनता मुझे कहती कि टिकट ले लो भैया। तो गरीब आदमी से पैसा लेना उनके लिए, तो मैं कह रहा हूँ नर्क में भी जगह नहीं है उन व्यक्ति के लिए जो लेता होगा कोई नेता। मैं कह रहा हूँ कोई भी नेता लेता होगा। तो मैंने कभी ये ऐसे काम नहीं किए। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भरा हुआ पेट है और यंग उम्र में मौका मिला है, लोगों के लिए काम करेंगे, खूबसूरत जनकपुर विधानसभा बनाएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप चाहेंगे कि जनता आप लोगों को वोट दे? देखिए, जनता से मैंने आपको पहले ही बताया कि हर जगह ना लोकल इश्यूज़ है यहाँ पर, और 2-3 बातें आपने जो अभी मुझे बताई कि कूड़े की एक समस्या है और कुछ सीवर वाली प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूँ कि कूड़े वाली समस्या के लिए A to Z कंपनी है। देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार है, ये कैंसर हो चुका था कॉरपोरेशन को, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अभी इसी महीने वो टेंडर हो जाएगा हमारी वेस्ट जोन की जो A to Z कंपनी, जो कूड़ा उठाने वाली, ये जो आप खत्ते पे देखेंगे कूड़ा,
तो उसका टेंडर हो जाएगा अगले महीने, उसका वर्क ऑर्डर होने के बाद। तो पूरी वेस्ट दिल्ली के अंदर, और मैं कह रहा हूँ आपको कि स्पेशली जनकपुर विधानसभा से जो भी कूड़े की अगर कोई समस्या थोड़ी बहुत है, उसको हम 100% दूर कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हर घर पर नई गाड़ियाँ आएंगी, और जितने भी हमारे FCTS खत्ते हैं उनको रेनोवेट करके और वहाँ पर बिल्कुल जीरो कूड़ा कर देंगे। दूसरी चीज़, आपने सीवर के लिए बात हुई है, तो सीवर के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे बड़ी चौंकाने वाली बात, कल रात को मैं लगभग 3 बजे, 3:30-4 बजे तक मैंने ग्राउंड पर मैं गया और मैंने लगभग 12 सुपर शक्कर मशीनें पूरी विधानसभा में लगाई, क्योंकि कोई जगह से फ्रीक्वेंटली मेरे पास कंप्लेंटें आ रही थी। जब वहाँ पर कंप्लेंटें मैंने देखी, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अपने फ़ोन से दिखाना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर सीवर लाइन से, मैं चाहता हूँ आप जूम करके दिखाइए कि इतने बड़े बड़े सीवर जो है, पत्थर जो है, वो आपके लोगों ने मतलब उसमें से निकाले, हमारी सुपर शक्कर मशीन से मेरे सामने निकाले गए हैं। तो आप देखिए, ये इतने बड़े पत्थर, कोई जो पत्थर डले हुए इंटेंशनली डाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की शरारत है। ये पूरी दिल्ली के अंदर और जनकपुरी के अंदर आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं। बट फिर भी हम लोग पूरे ग्राउंड पे उतरे हुए, मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी सीवर या पानी की प्रॉब्लम आती है, तत्काल प्रभाव में आप मुझे बताइएगा। हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, मेरे प्राइवेट लोग भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो तमाम जो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले व्यक्ति है। आप मेरी फेसबुक लाइव देखिए, मैं रात को 4 बजे तक, लोगों लगा लो एक मतलब 12 बजे से 4 बजे तक तो मैं फील्ड में गाड़ियों के साथ था। तो मेरी स्टाइल ही काम करने की वही है, मैं ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ग्राउंड पे था, वहाँ का डिपार्टमेंट जितने भी थे वो भी लाइन ग्राउंड पे थी। ग्राउंड पे वो थे तो उनके ठेकेदार जो थे वो भी ग्राउंड पे थे, और ग्राउंड पे ठेकेदार थे तो उनकी लेबर भी अच्छी तरीके से काम कर रही थी। तो काम तब होता है जब आपका नेता ग्राउंड पे होता है, तो सारा पूरा चैनल ग्राउंड पे आ जाता है। अब जैसे विपक्ष लगातार आप लोगों को घेरते हुए नजर आ रहा है कि MCD में आपको आए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो वाकई में, क्योंकि हम भी निकलते, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हम भी सर्वे करते, वाकई में गंदगी का अंबार लगा हुआ मिल जाता है। चाहे विकासपुरी की बात करूँ, विकास नगर की बात करूँ, या फिर जनकपुरी ये सड़क की बात करूँ, आपके कार्यालय के बिल्कुल सामने अगर आप निकलेंगे तो गंदगी तो है। तो विपक्ष जो है लगातार आपको घेर रहा है कि काफ़ी समय हो गया, लेकिन साफ सफाई दिख नहीं रही है। देखो, मैं आपको बता दूं, कॉरपोरेशन मैंने बहुत डीपली मैं काम भी कर रहा हूं, और आप देखेंगे जितने भी दिल्ली के एजेंडे होते हैं वो मैं ही पास करता हूं पूरे हाउस से। तो होता क्या है कि 15 साल का जो कैंसर है वो उसको ठीक करने में पहली बात तो समय लगेगा। दूसरी बात कि जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है। आज तक एक भी हाउस नगर निगम का नहीं चला है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं दे रही है, वो नहीं काम करने दे रहे। LG के माध्यम से हमारे को पहले दिल्ली सरकार के काम रोकते थे, अब उनका टारगेट जो है नगर निगम के माध्यम से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम है। तो अगर आप कॉरपोरेशन के अंदर इस तरीके की राजनीति करोगे, LG साहब, मैं कह रहा हूँ LG साहब को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको राजनीति का इतना शौक है तो आप जनकपुरी विधानसभा में आइए, आप और हम चुनाव लड़ेंगे आमने सामने, और अपनी जितनी भी इच्छा है ना वो राजनीति की पूरी कर लीजिए। वो वहाँ बैठ के एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। छोटी छोटी नगर निगम की चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है। अरे आप LG हो, आप काम करो, लोगों के लिए काम करोगे तो लोग तारीफ़ करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारी माता बहनों, मतलब हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए जो योजना महिला के लिए लेकर आए कि महिला सम्मान योजना 2100 रुपये हर महीने दे रहे हैं, उसको हम लोग कल से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमारी योजना लेकर आए, जिसमें मतलब 60 साल से ऊपर वाले जो हमारे बुजुर्ग होंगे उनको प्राइवेट सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज मिलेंगे। आप ऐसे काम करिए ना। आज दिल्ली की जनता चाहती क्यों है केजरीवाल जी को? उनके काम की वजह से। वो LG साहब से गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो काम रोकते हैं। अच्छा, इस पर मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी। पहला ये, जिस तरह से आपने कहा कि जो विपक्ष है या फिर LG हैं वो आप लोगों को रोकते हैं, अब बीजेपी सेम आरोप लगाते कि आप लोग काम नहीं करना चाहते और सारी चीज़ें उनके ऊपर डाल देते हैं। अब दोनों जो है आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर करते हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान होता है वो तो जनता का होता है ना। तो इस चीज़ का क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि आप बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी कहेगी आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, तो जनता कैसे इससे जो है बाहर निकल पाएगी? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन है। LG साहब को मैं कह रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, जनकपुर विधानसभा में आइए। आपके बाकी कैंडिडेट तो पीछे हट चुके चुनाव लड़ने के लिए, आप आइए मैदान में, LG साहब और जनकपुर विधानसभा चुनाव लड़िए। आपको समझ में आ जाएगा ग्राउंड की राजनीति होती क्या है। आप बैठ के वहाँ पर ऑफिस में जो फरमान कर देते हो और जो काम रोकने का आप कर रहे हो, उससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। आमने सामने आके लड़ाई लड़िए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप बहुत बड़े LG है, मोदी जी का आपके ऊपर हाथ है, अमित शाह जी का आपके ऊपर हाथ है। तो उस
मैं उसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप आइए मैदान में काम करिए, जनता के काम मत रोकिए। और ये जो आप स्कीम का बता रहे हैं 2100 वाली स्कीम, इसको लेकर हम निकले, हमने सर्वे किया तो बहुत सारे लोगों में अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है स्कीम क्या है। क्योंकि हम स्लम्स में गए, विकासपुरी की झुग्गियों में गए और वहाँ पर जाकर पूछा तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि गरीब जिन्हें आप मदद करना चाह रहे हैं उन्हें मदद मिलेगी नहीं और कोई और इस फायदे का मतलब स्कीम का फ़ायदा उठाकर निकल जाए? मैं आपको बता दूं, कल से हर जगह हमारी कैंप लग रहे हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। एक एक घर को, एक एक माता बहनों को हम लोग जाके, अपने बुजुर्गों को जाके उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हमारे कैंपों के माध्यम से भी हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके उनको जागरूक करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आज की और अगले 10 दिन के चुनाव का वेव आप देखिएगा। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मैं आपको वायदा कर रहा हूँ, आप घूमिएगा, चाहे अपने कैमरे को लेके, अपने माइक को लेके जाइएगा लोगों के बीच में, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कहेगा मुझे चुनाव लड़ना है। इससे मुझे याद आया कि बहुत सारे बीजेपी के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, अनिल झा हों या फिर और भी हों, वो सारे आ गए आम आदमी पार्टी में, उन्हें मिल गया एमएलए का टिकट। जो पहले से एमएलए थे उनकी टिकट कट गई। तो क्या आम आदमी पार्टी को अपने एमएलए पे भरोसा नहीं था जो बीजेपी से आए उन्हें टिकट दे दिया? देखिए क्या होता है, ये समय की बात होती है और ग्राउंड, मैंने आपको बताया कि रियलिटी पे जो सर्वे हुए हैं उन सर्वे के ग्राउंड के ऊपर टिकट दी है। अब मैं 2 बार निगम पार्षद रहा हूँ, मेरे बारे में लोगों से पूछा गया और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जब मैं जनकपुरी के नए इलाके में जा रहा हूँ तो मुझे नाम से जान रहे हैं। और वो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि वहाँ वेव ये है कि यार लड़का बहुत अच्छा है ये काम करने वाला, तो वो पॉजिटिविटी है। मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि जब लोगों के बीच में जाता हूँ वहाँ लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपस में तो कनेक्शन लोगों का होता है। जब मैं कल बसंतीपुर गया तो लोगों ने रात को मुझे 12 बजे मिले तो कहा कि हमने आपके बारे में सुना है जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप, वैसे हम बीजेपी के हैं बट इस बार हम आपको वोट देंगे। अच्छा। तो मतलब इस तरीके से बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि आप काम करने वाले व्यक्ति हो, हम आपको मतलब वोट देंगे इस बार। एक आखिर सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि 70 में से तकरीबन 40 या 46 सीटें बीजेपी ले जा सकती है इस बार। आपको लग रहा है इन दावों में कोई सच्चाई है? मैडम मुझे लग रहा है कि इस बार 70 में 70 आम आदमी पार्टी को आएगी। उसका कारण है, हो सकता है हमारी सीटें पहले कम आती, बट जो अरविंद केजरीवाल जी ने ये महिला योजना और जो ये बुजुर्गों को योजना दी है, मुझे लग रहा है कुछ रहा ही नहीं है। मतलब चुनाव बिल्कुल ख़त्म कर दिया बीजेपी के लिए, चुनाव से आउट हो चुकी है बीजेपी। ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में दी गई स्कीम लाडली बहन योजना तो फिर वहाँ पे जीत गए, कहीं और दी गई वहाँ पर जीत गए, तो इसीलिए दिल्ली में भी लाई जा रही है कि यहाँ पर होगी ये स्कीम तो यहाँ भी जीत जाएंगे। देखिए केजरीवाल जी का अपना स्वैग है, वो अपने स्टाइल में काम करते हैं, वो काम करने की राजनीति करते हैं। वो अपने जो कहते हैं ना, आज हिंदुस्तान की जनता को ये यकीन है कि अरविंद केजरीवाल अगर हमारा बेटा, हमारा भाई कुछ कह रहा है ना तो करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो वादे करते हैं कुछ नहीं करते। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनकपुरी की क्षेत्र की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आपने 2 बार निगम पार्षद के रूप में मुझे मौका दिया है, एक मौका मुझे विधानसभा के लिए दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ईमानदारी से जनकपुरी को दिल्ली की सबसे खूबसूरत विधानसभा बना के दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सुन रहे थे आप प्रवीण कुमार जी को, और क्या कुछ मुद्दे थे। मेरा ख्याल से जितने सवाल आप सबके मन में होंगे वो मैंने पूछने की यहाँ पर कोशिश की है। कोई और सवाल आपको लगता हो किसी नेता से मुझे पूछना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है जनकपुरी विधानसभा में इस बार किसकी जीत होनी तय है, या फिर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस बार किसकी पार्टी यहाँ पर बन सकती है, कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।